ताकि भगवान शिव की कृपा से आपका घर सदैव धन दौलत से भरा रहे। आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर बीती हुई कहानी है, जिसको हर मर्द को और हर एक महिला को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि औरत की ऐसी कौन सी चीज है जिसे जीवन में कभी नहीं चखना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस ज्ञानवर्धन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आपको पत्नी के गुप्तांगों के अलावा जिंदगी की बहुत कुछ ऐसी सीख मिलेगी जिन्हें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हे देवों के देव महादेव, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसका घर धन दौलत से भर जाए, उसका परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता हुआ कुशल मंगल रहे। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक सुनीता नाम की लड़की रहती थी, जो कि अब शादी के लायक हो चुकी थी। उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता होने लगी। एक दिन की बात है, उसकी माँ ने उसके लिए एक रिश्ता तय किया और आकर के सुनीता को सारी बात बताई। तभी सुनीता ने कहा, मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी कि लड़का पसंद है या नहीं। माँ ने सुनीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? सुनीता गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है, आप उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यही बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए और कहने लगे, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? सुनीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन सुनीता को तो लड़का देखना था। लड्डू DHK की तस्वीर मंगाई गई। लड़का तो प्यारा है तो सुनीता ने हाँ कर दी। कुछ दिनों में ही गीता की शादी हो गई। गीता का हमसफर संतोष था। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। दोस्तों, शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी, संतोष कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई सुनीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो सुनीता की फेवरेट थी। संतोष को नमस्ते की और संतोष के पास बैठ गया। संतोष थोड़ा सा शर्माया भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। संतोष सुनीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो सुनीता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर संतोष ने प्यार से कहा, थालों प्यार बढ़ेगा। सुनीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। सुनीता सारी आइसक्रीम खा गई। संतोष ने जब पूछा, क्या आपने आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? सुनीता मुस्कुराने लगे और कहने लगी, आपने खाने को कहा तो मैं खा गई। संतोष भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती हो नहीं खाती हूं और अब देखो सारी की सारी आइसक्रीम खा गई हो। सुनीता संतोष को पहली ही रात में इतना तो समझ गई थी कि संतोष दिल का बहुत अच्छा है। रात भर प्यार भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। कुछ दिन बाद सुनीता के भाई की शादी थी। इधर सुनीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सुनीता ने संतोष से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। संतोष ने सुनीता के पास बैठकर बोला, सुनीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं शादी में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। सुनीता